मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। पहली बात तो हक़ की बात कहना इस दौरे बातिल में इतना मुश्किल है कि किसी की हिम्मत ही नहीं है। जो भी आता है, पत्रकार हो या एनजीओ, मंत्री हो या सांसद, चाटुकार बन जाता है। साहब के सामने कौन बोल सकता है? नूह दंगों पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 100 मोटो नोटिस लेते हुए रोक लगा दी थी और पूछा था हरियाणा की सरकार से कि क्या आप जातीय सफाया करना चाहते हैं? क्या आप कानून और व्यवस्था की आड़ में इमारतों को बुलडोज करना चाहते हैं? जवाब दीजिए और रोक दीजिए अपनी बुलडोजर की कार्रवाई। उस बेंच को बदल दिया गया है। पहली बात मैंने शुरुआत कही ना कि कोई बात तो ऐसी दौरे बातिल में कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन खबर देख लीजिए, लाइव लॉ की बेंच ने लिखा इसके बारे में, लेकिन इसको हिंदुस्तान ने छापा कि नूह गुरुग्राम हिंसा पर सुनवाई से एक दिन पहले बदली हाई कोर्ट की बेंच, अब इनके पास गया मामला। नए दूसरे जजेस आ गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि राज्य से सवाल किया था कि क्या वो कानून व्यवस्था की आड़ में जातीय सफाया करने की कोशिश कर रहा है, और पूछा था कि क्या केवल विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को निशाना बनाया गया था। अदालत ने कहा जाहिरा तौर पर बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के कानून व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने कहा मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई की कवायद की जा रही है। बड़ी लंबी खबर है और बड़ी सख्त टिप्पणी थी हाईकोर्ट के जजेस के माध्यम से। हटा दिया गया सुनवाई से ठीक एन पहले। आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन हो सकता है इतनी सख्त टिप्पणी देने वाले खुद से, उनके पास कोई मुसलमानों के या विशेष समुदाय के रहनुमा नहीं गए थे। उन्होंने खुद ही अखबारों के माध्यम से जब पता चला कि इस तरह से जुल्म सितम हो रहा है, बुलडोज़र ढाया जा रहा है और बेकसूरों के घरों को ढहाया जा रहा है, इस बात के आरोप में कि पत्थरबाजी हुई है, उन्होंने खुद कहा था कि आप ये करना चाहते हैं क्या? शायद ये बात बुरी लग गई हो। सवाल तो ये भी उठ सकता है। मैं डायरेक्टली उस प्रक्रिया पर तो सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन क्या आज के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, सीजीआई के बारे में आपको मैंने पहले बताया कैसे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थक सीजीआई चंद्रचूड़ साहब से कह रहा है कि हिम्मत है तो बनारस में आकर चुनाव लड़ ले। ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है कोई सीजीआई के बारे में? कर रहा है। कहाँ है वो? जेल गया क्या? चंदन शर्मा नाम है, ट्विटर पर जाकर देख लीजिए। एक आदमी सीजीआई के बारे में टिप्पणी कर रहा कि इनकी दोनों बेटी जो हैंडीकैप हैं, जिनको लिया गया है गोद, कि ये इसके कर्मों का फल है। इस प्रकार से सीजीआई को और हाई कोर्ट के बारे में, जो जजेस के बारे में, वो चंद लोग हैं, हालांकि बाकी कितने कंप्रोमाइज हैं वो तो आपको मालूम ही है। और मुस्लिम रहनुमा जाते भी इसलिए नहीं कि इनके नंबर नहीं आएंगे फाइलों में, हालांकि जाना चाहिए। वो तमाम एनजीओज जो इमाम साहब की, मैं जमीयतुल उलमा के बारे में अगर कहूँ कि उस इमाम साहब को आपने एम्बुलेंस करके सीतामढ़ी भेज दिया था, लेकिन आप कुछ कागजों को वकील लगा करके इनके बारे में भी बात करें, नो डाउट आपका नंबर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्हें कटहरे में तो लेकर आइए। सोशल मीडिया पर रिपोर्टर्स मौजूद है, महमूद मदनी, बोलते क्यों नहीं? फ़ोन नहीं उठाते आप किसी का, आप बात नहीं करते हैं। आपके कपड़ों के अंदर इतना महंगा इत्र लगता है, जाकर देखिए तो सही। ये पेड़ लगाने की नक्शेबाजियां बंद कर दीजिए। आप असल मुद्दों पे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जमीयतुल उलमा भी 100 बरस पुरानी संस्था है, बोलना चाहिए आपको। कौन सा वक्त आएगा जब बोलेंगे आप? मसलहत के एतबार से मत सोचिए। ये मसलहत जो है ना, मुशर्रफ को जलील कर गई है दुनिया के अंदर। जब अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पर, उसी मुशर्रफ ने मसलहत के एतबार से 57,000 जो है ना उड़ाने की इजाज़त दी थी, जिसमें बेकसूर अफगानियों को मारा गया था। लेकिन मौला की ताकत आपने देखी थी? वो जलील होकर गया अमेरिका वहाँ से, उन्होंने रूस को हटा दिया। कौन था वो? कौन सा नेता था वो? उसके पास कौन से जराए थे? आप मसलहत के एतबार पे मत रहिए। ये पार्टियां नहीं बोलेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कल बेहतरीन बात कही लोकसभा में। एक बयान अगर चिन्हित में कहूँ महुआ मोइत्रा के अलावा तो असदुद्दीन ओवैसी का था, वरना प्रधानमंत्री जी का भाषण इर्रिलेवेंट था, बिल्कुल अलग भाषण था। 2-2.5 घंटे बोले मणिपुर पर, 97 मिनट 96 मिनट पर जाकर, जब विपक्ष वहाँ से वॉकआउट कर गया है। लेकिन हरियाणा के बारे में कौन बोलेगा ऐसे? हरियाणा के अंदर 700 और 1200 बिल्डिंगें तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। महिलाएं रो रही हैं, लोग रो रहे हैं। जिन्होंने पत्थर किए उन्हें जेल भेज दीजिए ना आप। और पत्थर और बुलडोजर करने का शौक इतना था खट्टर साहब, मैं हरियाणा की सरकार के चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हूं, तो जाके मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के घर पे क्यों नहीं चलाया आपने? लॉ एंड ऑर्डर के इतने बड़े प्रहरी अगर आप थे तो चला देते उनको। लेकिन आपको हरियाणा के अंदर खिसकती हुई जमीन का जो है अफसोस है, क्योंकि 10 सीटें वहां लोकसभा की कैसे वो जीती जाएं, क्योंकि किसान आपसे नाराज है, पहलवान आपसे नाराज
नाराज़ है, लेकिन आप भरोसा रखिए एक हुकूमत और भी चलती है जो चांद तारों के निज़ाम को चलाती है, जो ज़मीन को अंदर से फाड़ करके गल्ला निकालती है, जो आसमान का अंधेरे को चीर करके सूरज को निकाल देती है। एक ताकत और भी है जिसने कंट्रोल से हवा चला रखी है। तेज़ अगर हो गई तो दुनिया उड़ जाएगी। सूरज 1 फीट नीचे आ गया तो सब भस्म हो जाएंगे, 1 फुट ऊपर चला गया तो बर्फ़ बन जाएंगे। वो भी ताकत है। अगर आपने सोच लिया कि मैं बहुत बड़ी ताकत वाला आदमी हूं और संसद में भाषण देते हुए मेरे सामने सारे के सारे चाटुकार हैं, तमाम लोग हैं, किसी भी आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तो ये समझने के ये ख़त्म हो जाए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी पूर्व मनमोहन सिंह आए 90-92 वर्ष की उम्र में, मैं देख रहा था उनको कि किस प्रकार से बैठे थे। थोड़े वर्ष पहले वो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। आज जहनों और बीमारी की वजह से उनका शरीर जो है किस प्रकार से जर्जर है। तो ये हर किसी के साथ आना है। लेकिन बहरहाल दर्शकों में खबर यही देना आया था कि उस हाई कोर्ट बेंच को बदल दिया गया है, जिसने स्वयं संज्ञान लेते हुए, सो मोटो नोटिस लेते हुए कहा था कि क्या आप जातीय सफाया करना चाहते हैं, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में गरीब लोगों के मकानों को बुलडोज करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दर्शकों बात यह है कि ये चल रहा है। आप और मैं किस लड़ाई में लगे हुए हैं तो आप जाने, लेकिन बहरहाल देश की फिरका परस्ती ताकतें अपना काम कर रही हैं। आपको सजग रहने की ज़रूरत है, संविधान में विश्वास रखने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, देश के लिए लड़ने की ज़रूरत है संवैधानिक। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।